4 मार्च की मुरलियां सुनेंगे। मीठे बच्चे, रात को जाग कर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। बाबा आज बोले, रात को जाग कर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। रेगुलर जो अमृत वेला करते हैं, हाथ उठाओ। जो नहीं करते वो उठाओ। से क्या करेंगे? क्या करेंगे? पक्का करेंगे ना? अमृत वेले की कमाई उस पीरियड में हम कर लेते हैं, वो जैसे कि हमारी जमा हो जाती है। वो एनर्जी, वो शक्ति, वो कमाई पूरा दिन भर चलती है। इसीलिए अमृत वेले उठकर कमाई का स्टॉक जमा करो। दिन भर आई हुई परिस्थितियों में उस स्टॉक में से शक्तियां यूज करो। अमृत वेला नहीं करेंगे तो स्टॉक जमा नहीं होगा। प्रश्न, ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है, उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है? ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है, उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है? उत्तर, जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है, उसी समय अपने आप से अनेक प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। बाबा कहते वह प्रतिज्ञाएं डायरी में नोट कर लो, फिर उसे रिवाइज करते रहो तो नशा स्थायी रहेगा। नहीं तो माया के तूफानों में आने से नशा उड़ जाएगा। अगर कोई भूल चलते चलते हो जाए तो फौरन सुनाकर हल्के हो जाओ, फिर दोबारा वह भूल न हो, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। बाबा ने विधि बताई। एक दूसरे का अनुभव सुनते हैं ना, शुरू में तो हमारे अंदर बहुत नशा था और अब परसेंटेज डाउन हुई है या बढ़ी है? जो कहते ज्ञान में आने वक्त जो नशा था, अब हमारा नशा और बढ़ गया। वेरी गुड, यानी उन्नति की है। जो समझते हैं उस समय वाला नशा नहीं है, वो हाथ उठो। अभी तो बहुत कम हाथ उठे थे और अब कोई ये नहीं दिखाना चाहता कि नशा कम है मेरे में। अच्छी बात है ना, ये भी अच्छी बात है। पर बाबा कहते हो सकता है वो पहले वाला नशा अब कुछ कम भी हुआ हो। माया के तूफानों में चलते चलते कहां पर भी अगर डाउन हो रहे हैं तो बाबा ने कहा उस समय वाली प्रतिज्ञाएं याद करो।
बाबा ने उस समय किस प्रकार हमें पालना देकर आगे बढ़ाया। वो प्रतिज्ञाएं तो बहुत हमारे जीवन की जैसे कि नींव है। जब भी कोई प्रतिज्ञा करो, डायरी में नोट करो, फिर उसे रिवाइज करो। बाबा ने तो एक मुरली में कहा था, अमृत वेले हर रोज वो प्रतिज्ञा रिवाइज करो, ताकि हमें याद आती रहे और हम भूलों से बचे रहे। बाबा ने कहा, अगर कोई भूल हो भी जाती है तो फौरन सुना दो, ताकि मन और बुद्धि हल्की रहे, लाइट रहे। और जिन आत्माओं की मन बुद्धि लाइट है, वो आत्माएं जल्दी अपने आप को आगे बढ़ा सकती है। गीत है, दुखियों पर रहम करो, माँ बाप हमारे। ओम शांति। यह गीत बहुत अच्छा है, क्योंकि दुखी तो सारी दुनिया है और याद भी करते आए हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं। थोड़ी फास्ट मुरली सुनेंगे, ठीक है? अभी हमारी आदरणीय दीदी जी का क्लास भी हमें सुनना, तो सभी अटेंटिव होकर बैठे। बाबा कहते इस समय सारी दुनिया दुखी है, इसलिए फिर बाप को याद करते हैं, तो माँ को भी जरूर करेंगे। यह गीत बहुत अच्छा है। तुम जानते हो, क्या जानते हो? माँ बाप के पास जन्म लेने से हमको वर्षा मिलता है 1 सेकंड में। भारत में यह गायन है, सेकंड में जीवन मुक्ति। बच्चे अब सन्मुख बैठे हैं, जगत अम्बा है तो जरूर जगत पिता भी होगा, उनके ऊपर भी कोई होगा, क्योंकि इस समय सुख धाम का वर्षा मिलना है। तो सुख धाम की स्थापना करने वाला माता पिता भी चाहिए। दुनिया में तो केवल फादर का गायन है, गॉड फादर, और बाबा कहते यहाँ कौन है? पिता भी है तो माता भी है। कोई माता पिता साहूकार होते हैं तो उनका फर्स्ट क्लास घर होता है। कोई माता पिता गरीब होते हैं तो उनका घर भी ऐसा ही होगा। सतयुग में देखो, राधे कृष्ण है, उन्हों को पहली पहली बादशाही मिली है। राधे जरूर कोई राजा के पास जन्म लेगी तो राजकुमारी होगी, और श्री कृष्ण राजकुमार होगा, फिर उन्हों शादी करनी ही है। यह तो बरोबर है। बाबा सतयुग की बात बताते हैं। माता पिता अब दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। देवी देवताएं सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे। तुम जानते हो इन्हों को यह मर्तबा कैसे मिला? मालूम है ना सभी को? कैसे मिला? पीछे वाले बताएंगे। पढ़ाई से मिला। अब राम सीता को चंद्रवंशी राजाएं कैसे मिली, वो बताओ। वो भी पढ़ाई से मिली, कम पढ़ाई से मिली, कम पढ़ाई से मिली, इसलिए सूर्यवंशी नहीं बने। बाबा कहते कलयुग के अंत में तो कुछ भी नहीं है, यह है पढ़ाई से राजा। कभी सुना पढ़ाई पढ़े और राजा बन गए? ये वंडरफुल बात यहाँ पर है। क्या? पढ़ाई से हम राजा बन गए।
जैसे उस पढ़ाई से इंजीनियर, बैरिस्टर आदि बनते हैं, यह है फिर पढ़ाई से राजाओं का राजा बनना। एक ही बाप है जो राजाई पद के लिए राजयोग सिखाते, और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जहां राज्य पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कराया जाता हो। इसका नाम भी है गीता पाठशाला। गीता से तो राजाई पद मिलता है। अच्छा, वेद उपनिषद से कौन सा पद मिलता है? बाबा कहते दुनिया से पूछ सकते हो। राजयोग तो भगवान ही आकर सिखलाते हैं। कितनी सहज बात है, कल की ही तो बात है। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। गाते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। उन्हों को कैसे मिला? जरूर भगवान ने विनाश के पहले पढ़ाया है, उनके बाद ही विनाश हुआ होगा। राजाई स्थापन हुई, लेकिन कब हुई? विनाश के पहले या बाद में? पहले। फिर राजयोग से सतयुग में यह राज्य पद पाया, तो यह है संगम। तुम लिख सकते हो, इस समय ही सेकंड में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजाई प्राप्त हो सकती है। आकर के समझो। चित्रों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। समझाने वाले शुरूढ़ बुद्धि चाहिए, समझदार चाहिए। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां सो शिव के पौत्रे और पौत्रियां हुए, परंतु बाप कहते हैं मुझे कोटों में कोई पहचानते हैं और मुझसे वर्षा भी लेते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं। फिर जीवन मुक्ति में उच्च पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते बाबा का बनने में तो ज्यादा मेहनत नहीं लगी किसी को। बाबा ने आकर हमें ढूंढ लिया। पर बाबा कहते उच्च पद प्राप्त करने की मेहनत अब हमें करनी है। यह सब समझाने के लिए यह मेले प्रदर्शनी निकले हैं। ख्यालात चलते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती हैं। दिन प्रतिदिन चित्र आदि सहज निकलते जाते हैं। अब नए नए आने वालों को तो और अच्छा है सहज ज्ञान। सब ड्रामा अनुसार ही है। कल्प पहले जो एक्ट चली है वही चलनी है। हम कह सकते हैं ना, कभी कभी कहते हैं पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ। बाबा कहते एक्यूरेट ड्रामा है। जो कल पहले जिस समय हुआ था इसी समय अब होना है। फिर कल्प के बाद निकलेगी। एक ही बार कल्प के संगम पर यह प्रदर्शनी निकलनी है, अथवा 5000 वर्ष के बाद यह प्रदर्शनी परम पिता परमात्मा से सेकंड में जीवन मुक्ति पद पाने अथवा समझाने के लिए हम निकालते हैं। यह सब देश देशांतर में जाएगी। इसकी बात चल रही है। पांडव, इसकी बात चल रही है। बाबा क्या बता रहे? प्रदर्शनी। बाबा तो नई नई पॉइंट समझाते रहेंगे, एडिशन करेक्शन होती रहेगी।
वो लोग रामायण आदि छपाएंगे तो वही छपाएंगे। इसलिए हमको कहते हैं आगे तुम क्या लिखते थे अब क्या लिख रहे हो। उन लोगों का तो एक ही वर्जन चलता है। 50 साल पहले जो रामायण थी अब भी अगर बाबा कहते वो निकालेंगे वही रामायण होगी, कुछ आगे पीछे नहीं कर सकते। और बाबा का ज्ञान तो कितना नवीन है। बाबा कहते, इसीलिए तो वो कहते हैं कि पहले तुम ये कहते थे अब ये कहते हो, क्योंकि नई नई प्रदर्शनियां नई नई सेवा की टेक्निक्स निकलती रहती हैं। बाबा कहते मैं तो तुमको रोज नई बातें सुनाता हूं, सब इकट्ठी थोड़ी सुनाऊंगा। उन्होंने तो लिखा है युद्ध के मैदान में गीता सुनाई, 18 अध्याय की गीता बनाई है। जो संस्कृत में होशियार होते वह आधा घंटे में श्लोक कंठ कर लेते। मुख्य तो है ही गीता, बाकी भागवत में तो कहानियां हैं, चरित्र आदि। गीता को ही संस्कृत में बनाया है, छोटी सी गीता संस्कृत में बनाई है। ज्ञान सागर बाबा तो इतना ज्ञान सुनाते, कितना। अरे माताओं से ही उत्तर आ रहे, पांडवों से क्यों नहीं आ रहे। जो सागर को शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, सारी पृथ्वी को कागज बनाओ तो भी पूरा न हो, इतना बाबा का ज्ञान है। उन्होंने तो 18 अध्याय में ही पूरा कर दिया। परंतु ऐसे तो है नहीं, ना कोई संस्कृत की बात है, यहाँ तो हिंदी भाषा चलती है। भाषाएं तो ढेर है, सब भाषाएं एक तो सीख नहीं सकते। कोशिश करके 5-6 भाषाएं कोई सीख जाता है तो उनका भी बहुत मान होता है। अब भगवान सभी भाषाओं में थोड़ी समझाएगा। बाबा कहते मेरा तन एक मुकर्रर है, तो उस तन की जो भाषा होगी मैं भी उसी भाषा में सुनाऊंगा ना। तुम बच्चों को बाबा हिंदी में समझाते हैं, जैसे हिंदी टूटी फूटी तो सब जानते हैं, ऐसे अंग्रेजी भी टूटी फूटी जानते हैं। भक्तों को भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। भगत तो अनेक है, भगवान एक है। कहते भी है हे पति पावन आओ, ऐसे तो नहीं कहते भगवान आओ। सबका बाप तो एक ही है, सबका गॉडफादर एक है। वह क्रिएटर है तो क्रिएट करेंगे सुख के लिए। बाप बच्चों को सुख के लिए ही चाहते हैं। गॉडफादर स्वर्ग रचते हैं और जिन्हों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उन्हों को गॉड गॉडेस कहा जाता, देवी देवताएं। परंतु सबको तो नहीं कहेंगे ना, यह बहुत गुप्त बातें हैं। गॉडफादर एडम ईव द्वारा कैसे सृष्टि रचते हैं, गॉड अलग है, यह धीरे धीरे समझते जाएंगे। ब्रह्मा बाबा अलग है, शिव बाबा अलग है, पहले तो किसी की बुद्धि में नहीं आता ना, धीरे धीरे समझते जाते हैं। फिर जान वृद्धि को पाता रहेगा। भारत को ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। सुख धाम भारत बनता है। पहले भारत ही प्राचीन खंड था, जहां देवी देवताएं राज्य करते थे। उसके बाद इस्लामी बौद्धी खंड
स्थापन हुए तो बिल्कुल सहज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ पॉइंट्स याद रख लो तो समझाने में सहज होता है। जिस समय जिसका सैपलिंग लगना है उन्हों का ही लगता है। बाबा कहते हैं एक्यूरेट, जिस समय जो धर्म को आना है कल के बाद उसी समय पर वो धर्म आने वाले हैं। देखो कैसे कैसे पत्र लिखते। अब बाबा आ गए बच्चों के ऊपर। बाबा हम 4 दिन के बच्चे हैं। है कोई नए नए बैठे हैं? सभी पुराने ही हैं। लिखते हैं हमने आपको पहचान लिया है। कोई तो कितने वर्षों तक भल आते रहेंगे। अब बाबा शिकायत कर रहे हैं, उल्लंघना दे रहे, परंतु कभी बाबा को पत्र भी नहीं लिखते हैं। लिखते हो आप सभी पत्र? नहीं लिखते। क्या रे लिखना चाहिए ना। कोई हमारा इतना प्यारा होता है तो उसको कितना प्यार से पत्र लिखना चाहिए। मोबाइल है क्या? हाँ तो मैसेज कर दो, ये तो करो। लिखना चाहिए बाबा को, अपने दिल की बात तो बतानी चाहिए ना। बाबा कहते कोई तो फट से पत्र लिखते हैं। आगे चलकर माया के तूफान बहुत आएंगे। बाबा तो एडवांस में आगाही कर रहे हैं। तूफान से पुराने पत्ते भी गिर जाते हैं। नयों को पहले पहले खुशी का पारा बहुत चढ़ता है। बाबा हम आपके होकर रहेंगे, परंतु माया ये बीच में आ जाती है। परंतु माया कम नहीं है। इतना हम बाबा को जानते हैं ना, उतना हम माया को भी अच्छे से जानते हैं। जब प्रतिज्ञा करते हो तो डायरी पर नोट रखो। तो हमने क्या क्या प्रतिज्ञाएं की है। कई तो प्रतिज्ञा कर फिर कभी डायरी को देखते भी नहीं है। इससे क्या फायदा। लिखते हैं, यहां से लिख के जाएंगे, फिर यहीं आकर खुलेगी वो डायरी। ऐसे नहीं हमारे पिछाड़ी वाले पढ़ेंगे। यहां तो कोई पौत्रे पौत्री आदि रहने नहीं है। हमारी डायरिया कोई पीछे वाले पढ़ेंगे। बाबा कहते वो समय कहां बचा है। जिसने जो उठाया सो उठाया, ना पढ़ा तो कच्चा ही रह जाएगा। अभी जो करना है सो कर लीजिए। बाबा कहते नहीं तो फिर कच्चे ही रह जाएंगे हम। थोड़ी भूल कर फिर बताया नहीं तो भूल वृद्धि को पाती रहेगी। एक कहानी भी है कि मां का कान पकड़ा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं सुनाया। पहले सुनाती तो मुझे जेल नहीं मिलता। सुनी है ना वो कहानी। पूछा भाई उस चोर को तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो कहते मुझे मां से मिलना है। उसकी मां उसके पास मिलने आई। क्या किया? कान पकड़ा। पहले अगर पहली चोरी में मुझे तुम ध्यान दिलवाती, डांट देती, सिखाती, तो आज मेरे को ये दिन नहीं देखने पड़ते। वास्तव में वो कोई कहानी ऐसी थोड़ी घटित हुई है, पर बाबा कहते ये सब क्या है, दृष्टांत है। कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आदत पड़ जाएगी और धर्मराज के बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। अब बाप से जितना वर्षा लेना हो सो ले लो।
विश्व की बादशाही बाप दे रहे हैं, और क्या दे, इसमें तो सब कुछ आ गया। बाकी रहा ही क्या? अपनी बेगरी जीवन है, इसमें देही अभिमानी बनना है। यहां तो बाबा कहते कैसी लाइफ जीनी है? बेगरी अर्थात देही अभिमानी। यह देह भी मेरा है। देह सहित सारी दुनिया को हम भूलते हैं। लोभ नहीं रखना चाहिए। सुना, आज कौन सा विकार बाबा याद दिला रहे? लोभ। लोभी नहीं बनना है। जो मिले सो अच्छा। कहा जाता है मांगने से मरना भला। शिव बाबा के भंडारे से तो सब कुछ मिलता ही है ना। अमृत वेले आपे ही उठने की आदत डालनी है। नेचुरल उठ जाए, बाबा कहते वो आदत डालो। हमको अलार्म उठाए फिर हम उसको बंद करें, ऐसा नहीं। नेचुरल रात को जाग कर कमाई करो। बाबा ने यह तन बहुत अनुभवी लिया है। वह भी रतन, यह भी ज्ञान रतन। जौहरी थे ना ब्रह्मा बाबा। आजकल झूठे हीरे भी ऐसे निकले हैं जो बात मत पूछो। आर्टिफिशियल में ज्यादा चमक है। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। सेकंड में बाप से आकर वर्षा ले लो। ऊपर में बाबा, यह है ब्रह्मा कुमार कुमारिया। जब से हम बाबा के बने तो जीवन मुक्ति का वर्षा तो है ही, बाकी हम पुरुषार्थ करते हैं उच्च पद पाने का। ये तो फिक्स है, हम सब सतयुग में आएंगे, लेकिन नंबरवार तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। बांधेलियां कहती हैं बाबा बस हम आपको ही याद करते हैं। फल हम नहीं मिलेगी, परंतु वर्षा तो आपसे जरूर लेंगे। कितना वंडर है। ढेर बच्चे हैं। जैसे प्रभाव निकलता जाएगा तो बांधेलियां भी छूटती जाएगी। बहुत है जो पति की भी गुरु बन जाती है। वह लिस्ट निकालेंगे कितनी स्त्रियां पति का गुरु बनी है। बाबा कहते वो लिस्ट भी निकालेंगे। कौन कौन ऐसी माताएं हैं जो पति को भी ज्ञान में लेकर आई? पहले हाथ उठ गए। उठाओ उठाओ, चलो भाई। मानते हैं या फिर पांडव लोग मानते हैं? कहीं तो मानने में भी कईयों को ऐसा लगता है ना हम क्यों मानते? आते भी। फिर पति भी लिखे, दोनों तरफ से होना चाहिए ना भाई। वो एक्सेप्ट ही ना करे तो कि मुझे इसने ज्ञान दिया, इसीलिए यह मेरी गुरु है। भाइयों को बोलने में लज्जा तो नहीं आएगी? नहीं आएगी। स्वीकार करनी चाहिए। बाबा कहते पुरुष कहे बरोबर स्त्री मेरा गुरु है। ऐसे थोड़ी कोई मानेंगे। माताओं को बाबा कहते ऐसे थोड़ी मान लूंगा मैं। माता गुरु बिगर कोई का उद्धार हो न सके। कलश जगत माता को मिलता है तो जगत माता ही गुरु हुई ना। आजकल स्त्रियों को बहुत मान देते हैं। बाबा भी कहते हैं कि माता गुरु बिगर मुक्ति, जीवन मुक्ति किसी को मिल नहीं सकती। बाबा ने भी तो कन्या माताओं को आगे रखा है। तो जब माता द्वारा एडॉप्ट हो तब जीवन मुक्ति मिले।
माता को गुरु समझना चाहिए, बच्चों को अपना अहंकार नहीं रखना है, माताओं को मर्तबा देना है, फॉलो करना है, इसमें देहाभिमान नहीं होना चाहिए। अपने को निरहंकारी समझना है। बाप भी अपने को निराकार समझते हैं। तुम कहेंगे आई एम इनकॉर्पोरियल कम कॉर्पोरियल, जैसे लिखते हैं ना हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, तो बाबा कहते ऐसे हम है कौन, निराकार आत्मा, परंतु अब शरीर के साथ हम कंबाइंड हुई है। सब में एक रस धारणा तो नहीं होती, पुरुषार्थ कर धारण करना और कराना है। सुना और सुनाया, तुरंत दान महापुण्य। धन दान नहीं करेंगे तो साहूकार कैसे बनेंगे? तुम हो सबसे जास्ती लोभी। बाबा कहते हमें तो शुद्ध लोभ है ना, किस चीज का? सारे विश्व का मालिक बनने की कितनी भारी कामना है। हमारा लोभ कोई अशुद्ध वाला नहीं, हर एक को सदा सुखी सदा शांतमय बनाना है। मनुष्य मात्र को कलयुगी भ्रष्टाचारी से सतयुगी श्रेष्ठाचारी बनाना है। भारत में देवताएं थे, अभी नहीं है, फिर जरूर देवताएं होंगे। उनको स्वर्ग कहा जाता। पैराडाइज अक्षर बहुत अच्छा है। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए, तो एक बाप के सिवाय बाकी सब भूल जाना है, सबसे मोह नष्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे सर्विसेबल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का व्याख्या। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को व्याख्या। नमस्ते नमस्ते। यस सर, 2 मिनट बाद। पहली पॉइंट, इस बेगरी जीवन में पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। किसी भी चीज का जास्ती लोभ नहीं रखना है। जो मिले सो अच्छा, मांगने से मरना भला। दूसरी बात, अपना अहंकार न रख, माताओं को मर्तबा देना है। बाप समान निराकारी निरहंकारी बनना है। ज्ञान धन का दान करना है। वरदान, चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पढ़ाई की जो 4 सब्जेक्ट है, उन सब का एक दो के साथ संबंध है। जो ज्ञानी तो आत्मा है, वह योगी तो आत्मा भी अवश्य होगा। और जिसने ज्ञान योग को अपनी नेचर बना लिया होगा, उसके कर्म नेचुरल, युक्ति युक्त व श्रेष्ठ होंगे। स्वभाव संस्कार धारणा स्वरूप होंगे। जिनके पास इन तीनों सब्जेक्ट की अनुभूतियों का खजाना है, वह मास्टर दाता अर्थात सेवाधारी स्वतः बन जाते। जो इन चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 लेते, उन्हों को ही कहा जाता विश्व कल्याणकारी।
स्लोगन, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे।